हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं हूं आपका फैज़ यौसी। अभी हम हैं ईलिंग में और हम जा रहे हैं लिवरपूल सिटी। ये है आपका रेलवे टिकट एंड मेट्रो टिकट काटने वाली मशीन। लिवरपूल सिटी में टोटल 6 स्टेशन हैं। लिवरपूल स्ट्रीट, लिवरपूल सेंट्रल, लिवरपूल लाइम स्टेशन, लिवरपूल साउथ पार्कवे, इस तरीके से टोटल 6 स्टेशन लिवरपूल में। हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं मेट्रो का। हम जा रहे हैं अपने किसी रिलेटिव से मिलने के लिए। चलिए हम आपको बताते हैं थोड़ी बहुत लिवरपूल सिटी के बारे में। लिवरपूल सिटी इज़ ए हिस्टोरिक पोर्ट सिटी इन नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड। इसी के साथ ही हमारा मेट्रो आ चुका है और हम इस पे एंटर कर चुके। लिवरपूल यूके का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जो कि फेमस है अपने रिच हिस्ट्री, फुटबॉल क्लब और म्यूज़िक रॉक बैंड की वजह से। जो म्यूज़िक रॉक बैंड है द बीटल्स रॉक बैंड बहुत ही फेमस है यहाँ का। और जो फुटबॉल क्लब है एवर्टन फुटबॉल क्लब एंड लिवरपूल फुटबॉल क्लब, जो कि आपने नाम भी सुना होगा, ये 2 फुटबॉल क्लब बहुत ही फेमस। और ये आइकॉनिक सिटी जो लोकेटेड है वो नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में है और मर्सी रिवर के पास है और बहुत ही फेमस आयरिश सी से थोड़ा दूर है। अगर मैं बात करूँ इसकी हिस्ट्री की तो 1207 में ये एक फ़िशिंग विलेज था। 1880 ईस्वी में यहाँ पे थोड़ा ट्रेड की वजह से ये शहर जो है फेमस हुआ और ब्रिटिश एम्पायर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट बना है यहाँ। और ये शहर इंडियन लोगों के लिए भी बहुत ख़ास है बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट हैं, ग्रॉसरीज़ है और यहाँ पे क्रिकेट क्लब भी है जो कि कल्चर इंडियन पॉपुलेशन को वेलकम करता है। जहाँ जा रहे हैं वो हमारे मामा लगते हैं, वो उनका नाम है नदीम। एक्चुअली वो लिवरपूल सिटी में उनका ऑफिस है। वो कॉर्पोरेट में किसी कॉर्पोरेट कंपनी में इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं और उनका जो घर है वो ब्रॉमले पड़ता है, ब्रॉमले में है। ब्रॉमले है एक्चुअली वो लंदन के ईस्ट में, जो कि यहाँ से लिवरपूल सिटी से अराउंड 1.5 घंटे का रास्ता है। तो हम वहाँ जाएंगे, पहले उनसे मिलेंगे, थोड़ा बहुत घूमेंगे और उनके कार से फिर हम उनके घर जाएंगे क्योंकि हमें देखा हुआ नहीं था उनका घर, तो इसलिए हम उनके कॉर्पोरेट ऑफिस पहुंच गए और कॉर्पोरेट ऑफिस से हम फिर उनके साथ हम घर जाएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं लिवरपूल सिटी। हम एग्ज़िट कर रहे हैं, एग्ज़िट करके हम बाहर की तरफ जाएंगे। लिवरपूल सिटी अपने नाइट लाइफ और म्यूज़िक की वजह से बहुत फेमस है। ओवरऑल लिवरपूल एक हिस्टोरिकल, कल्चरल और एनर्जेटिक शहर है जो कि विजिटर्स और स्टूडेंट के लिए बहुत ही ख़ास है। हम यहाँ पे एग्ज़िट करने का रास्ता ढूंढ रहे थे और जैसे ही मैं बाहर निकले मैं हक्का बक्का रह गया। इतनी ही खूबसूरत सिटी है ये। बाहर निकलते ही बहुत ही आलीशान आर्किटेक्चर, बिल्डिंग एंड लोग एंड कॉर्पोरेट ऑफिस मुझे दिखने लगा। ये है स्टेशन से निकलते ही कुछ आसपास के नज़ारे, कुछ कॉर्पोरेट ऑफिसेस। ये आपको स्टील का दिख रहा होगा। ये बहुत ही एक अलग टाइप का यूनिक डिज़ाइन था जो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। बहुत ही मुझे समझ में नहीं आया क्या था बना हुआ, बट बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। स्टील का डिज़ाइन था। अराउंड अगर मैं बात करूँ तो 50 मीटर के आसपास में ये पूरा स्टील का डिज़ाइन बना हुआ था। ये है कैफ़े वगैरह जो लोग जो कॉर्पोरेट ऑफिस से ब्रेक लेकर के यहाँ पे बैठ करके अपने कॉफ़ी वगैरह एंजॉय कर रहे थे। इस जगह पे आकर के मुझे अपने ऑफिस का याद आने लगा। ये स्टील का उस साइड भी बना हुआ था और इस साइड भी था। इस साइड थोड़ा छोटा था, ज़्यादा लंबा नहीं था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। ये बस वगैरह क्रॉस कर रहा था जो कि मेरा सबसे पसंदीदा बस है, गोल वाला। बैक साइड से जो है इसका गोल था। ये क्लोथिंग ब्रांड था हैकेट। हम लोगों ने वेट करते करते
रुके, यहाँ पे कुछ सेल्फी वगैरह क्लिक किया। हमने बात की उनसे, मामा से। उन्होंने बोला कि आप वेट कीजिए, हम आ रहे हैं। और विदिन 10 to 15 मिनट्स में ही वो आ गए थे। ये आपको आते हुए दिखेंगे हमारे मामा। ये हमारे मामा जो ब्लैक कोट पे हैं। और उसके बाद हम उनसे मिले, सलाम कलाम हुआ। उसके बाद हम उनके साथ निकल गए। वो भी अपने ऑफिस से निकल गए, हमारे कारण वो जल्दी निकल गए। अब हम उनके गाड़ी से जाएंगे उनके घर। तो हम चलते हुए जा रहे थे पार्किंग एरिया में, जहाँ पे हमारे मामा का कार पार्क हुआ था। और वो आगे पापा, दानिश और मामा वॉक करते हुए जा रहे हैं और मैं मम्मी पीछे पीछे घूमते हुए, नज़ारा लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। उनके पार्किंग की तरफ जाने का रास्ता कुछ अलग ही था। ये स्टेशन होते हुए हम जा रहे हैं। मैं भी शॉक था उस समय कि ये स्टेशन होते हुए कैसे। एक्चुअली बीच से रास्ता बंद था, तो वहाँ से बीच से एक एंट्री था जो स्टेशन की तरफ, जहाँ पे दिख रहा होगा आपको ट्रेन वगैरह पार्क हुआ था। और एग्ज़िट दूसरे की तरफ था। और जो पार्किंग था वो दूसरे बिल्डिंग में था। ये एक अंडरपास था जिससे हम क्रॉस कर रहे थे। ज़्यादा नहीं, 50-100 मीटर के डिस्टेंस, 100 मीटर के डिस्टेंस में ही पार्किंग था, 100-150 मीटर के डिस्टेंस में। बाहर साइड में वेट कर रहे थे, कुछ आसपास का वीडियो एंड फ़ोटो वगैरह शूट कर रहे थे। तब तक मामा जो है वो कार निकाल रहे थे बाहर साइड। हमें लगा था कि कार कोई नॉर्मल होगा। जब कार निकल के आया तो मैंने देखा टेस्ला। मैं फर्स्ट टाइम मैं टेस्ला में आज बैठा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये ऊपर का पूरा आप देख रहे होंगे व्यू खुला हुआ था। और जो आगे साइड जो उसका अंदर का डिज़ाइन था वो बहुत ही खूबसूरत था। ये डिस्प्ले वगैरह लगा हुआ था, मैप वगैरह सब सारा रूट बता रहा था किस तरीके से। एक अलग ही यूनिक फीचर्स था टेस्ला का। और ये थोड़ा महंगा ब्रांड है अकॉर्डिंग टू, मतलब इंडिया में तो काफ़ी महंगा होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूके अभी जो इसका प्राइस है वो 40 लाख या 50 लाख के अराउंड का है अकॉर्डिंग टू इंडिया प्राइस। तो अगर ये इंडिया फ्यूचर में आता है टेस्ला और इस पर जो टैक्स वगैरह लगेगा, तो मुझे लगता है कि ये 1 करोड़ के आसपास में इंडिया में सेल होगा। तो हमें जाते समय टेस्ला में तो बहुत मज़ा आ रहा था। कुछ हम वीडियो बनाते हुए, ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह आपको दिख रहा होगा दीवार पे बना हुआ, वो हम वीडियो वगैरह क्लिक करते हुए हम जा रहे थे। बट एक्चुअली मुझे कार में बैठने में मुझे मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। जब ये आधा घंटा ड्राइव हुआ आगे, ये एक और टेस्ला क्रॉस कर रहा था सामने से। आधा घंटा चलने के बाद, क्योंकि मैं कंटिन्यू फ़ोन यूज़ कर रहा था, तो मुझे मोशन सिकनेस और ज़्यादा लग रहा था, मुझे और ज़्यादा सर भारी हो रहा था। तो फिर मैंने फ़ोन यूज़ करना बंद कर दिया। बीच बीच में कहीं पे मैं स्टार्ट कर रहा था जब मुझे हल्का लग रहा था मोशन सिकनेस। उसके बाद एक जगह आता है जहाँ पे बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा ह्यूज पॉपुलेशन में। सो बेसिकली बांग्लादेशी जो हैं ये सारे ब्रिटिश नागरिकता हैं। ऐसा नहीं कि वो इमिग्रेंट्स हैं, यस इमिग्रेंट्स हैं, बट वो सभी को नागरिकता मिला हुआ है। तो मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन के हिसाब से बांग्लादेशी जो है वो 1% के आसपास है, 0.96%। और जो भी बांग्लादेशी हैं लंदन में, स्पेशली सेंट्रल लंदन की मैं बात करूं, तो वो मोस्टली ईस्ट लंदन के साइड ज़्यादा हैं। और मैनचेस्टर में भी हैं बहुत ज़्यादा, बर्मिंघम में भी हैं। तो टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन जो यूके का है 7 करोड़, उसका 1% जो पॉपुलेशन है, तो वो 7 लाख के करीब जो है पूरे यूके में बांग्लादेशी हैं। तो ये एक टनल था जिसको ग्रीनविच टनल कहते हैं और ये ईस्ट लंदन में लोकेटेड है। तो इसका खासियत ये है कि ये पानी के बीच में बना हुआ है। ये ऊपर साइड पूरा नदी है और बीच से इन्होंने रास्ता बनाया है, टनल बनाया है पानी के बीच से। और ये टनल जो है कनेक्ट करता है वो ईस्ट लंदन टू सेंट्रल लंदन को। ऑलमोस्ट इस टनल में हमें 10 मिनट का ड्राइविंग था। 10 मिनट के बाद हम जो है टनल से बाहर निकल गए। लेफ्ट साइड में नदी था। ये जो ईस्ट लंदन है, जो स्पेशली ब्रोमले है, ब्रोमले एक्चुअली लोकेटेड है विलेज,
तो ये विलेज टाइप का है। यहाँ पे जो साइन बोर्ड वगैरह है यहाँ पे बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे। अब ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं है, ज़्यादा बिल्डिंग नहीं है, ज़्यादातर यहाँ पे लोगों का घर है, कोठी है। तो यहाँ पे जो साइन बोर्ड वगैरह बना हुआ है कि अगर कोई हॉर्स क्रॉस कर रहा है तो आप पहले घोड़े को जाने देंगे, हॉर्स को पास देंगे, उसके बाद ही आप अपने कार को आगे बढ़ा सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो यहाँ पे एनिमल को और जो ग्रीनरी को बहुत प्रायोरिटी दिया जाता है। बस अब हम पहुँचने वाले थे और जब पहुँचे यहाँ पे तो यहाँ पे 5 कार इनके घर पे और लगा हुआ था। तो यहाँ पे टेस्ला से हम आए, लेक्सस लगा हुआ था और यहाँ पे मैंने देखा पोर्शे भी लगा हुआ था। ये हम घर पे गए, वहाँ पे हमने कुछ हमारा जो है खान पान चला। तो ये है उनके घर का कुछ नज़ारा। बहुत ही खूबसूरत घर था, बहुत ही अच्छा बंगलो था। और हम जब मिले, बात कर रहे थे तो बहुत ही पुराना बात चल रहा था हमारा, जब हम बचपन में मिले थे। ऑलमोस्ट 20 साल के बाद हमने जो है हमारी मुलाकात हुई है मामा से। हम मिलजुल के अब हम वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गए थे। ऑलमोस्ट हम वहाँ से निकले थे 5 बजे। 5 बजे वहाँ से हमारी ट्रेन थी ब्रोमले से, जो सीधा हमें किसी लिवरपूल या फिर मे बी पैडिंगटन हमें उतारता। और पैडिंगटन उतारने के बाद हमें वहाँ पे चेंज करना था वेस्ट ईलिंग के लिए। अब हम सेंट्रल लंदन इंटर कर रहे थे और अभी तक हम लंदन ब्रिज नहीं गए हैं और इसी ट्रेन से हमें लंदन ब्रिज दिखेगा। मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने का। ये जो टावर दिख रहा है आपको, ये एक बहुत फेमस बिल्डिंग है जो पिरामिड जैसा आपको दिख रहा हो। ये दिख रहा है लंदन ब्रिज हमें ट्रेन से। वाइट शर्ट जो है उनके पीछे, मैं जूम करके कोशिश करूँगा क्लिक करने का। ये रहा क्लियर लंदन ब्रिज। ब्रोमले से जो वेस्ट ईलिंग का जो टाइमिंग था, ट्रैवल टाइम, वो अराउंड 1 आवर का था वाया ट्रेन। अभी हम ट्रेन के थ्रू जा रहे हैं। ट्रेन हमें पैडिंगटन उतारेगा। पैडिंगटन से हम वापस वेस्ट ईलिंग के लिए मेट्रो पकड़ेंगे। ट्रेन से हम उतर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं मेट्रो क्वीन एलिजाबेथ लाइन के लिए। यूके में आपको एस्केलेटर पे हमेशा लेफ़्ट साइड जो है वो खाली रखना होता है, ताकि जिसे भी जल्दी है वो अपना चल के वॉक करके क्रॉस कर सके, वेट ना करना पड़े। अगर आप बीच में खड़े हो जाते हैं या फिर पास नहीं देते हैं तो लोग वहाँ पे नाराज़ हो जाते हैं। अब हम मेट्रो में बैठ चुके थे और मेट्रो से हम वेस्ट ईलिंग की तरफ जा रहे थे, घर की तरफ। वेस्ट ईलिंग अपने स्टेशन पे उतर चुके थे। अब हम जा रहे थे घर की तरफ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।